जनाधार पाकिस्तान कह रहा है कि तुमने हमें घास की रोटी खिला के एटम बम बनाया, हमने रोटी खाई, अब चलाओ। आपका दिमाग खराब हो गया है। पाकिस्तान ने सेना ने तैनाती बढ़ाई है, वहां की सेना ने, और बहावलपुर में ओनली न्यूक्लियर ऑप्शन। हम आज भी पाकिस्तान के जर्रे जर्रे का दफा करेंगे, हमारी अफवाज और पाकिस्तान। हमने तो नहीं बोला, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो कहीं नहीं बोला कि हम अटैक करने वाले हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये अटैक, वॉर, ये सारे वर्ड पाकिस्तान को दे कौन रहा है? पर पाकिस्तान की हलचल हो रही है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेना की मूवमेंट देखी जा रही है। समेत पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्सपर्ट वहां बैठकर भारत को धमका भी रहे हैं। सर, मिसाइल लॉन्चर्स एक्टिव हैं, एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। दीज आर नॉट वेरी गुड सिग्नल्स। क्या पाकिस्तान हमारी तरह मिरर डिप्लॉयमेंट कर सकता है? संभव है उनके लिए हमारी तुलनात्मक रूप से हमारे बराबर आना, क्योंकि पाकिस्तान वायुसेना ने अपने JF-17 थंडर्स को कामरा एयरबेस पर तैनात किया है। जिस तरह से उनके कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स उड़ रहे हैं, जिस तरह न्यूक्लियर वेपन से दुनिया में कोई और मुल्क नहीं है पाकिस्तान के अलावा जिसके पास न्यूक्लियर शक्ति हो और वो कहती मैं इसका इस्तेमाल भी करूंगा। इनसे पूछो पागल हो क्या तुम? तुम्हें ये बात बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि न्यूक्लियर एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। कभी आपने भारत की तरफ से सुना किसी को बोलते हुए कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम पाकिस्तान का वजूद हटा देंगे? न्यूक्लियर वॉर का मीनिंग समझो आप, उसका क्या इफेक्ट होता है न्यूक्लियर बम का, उसकी रेडिएशन कहां तक फैलती है। हमने ऐलान कर दिया, हम कसम खाते हैं हम कभी न्यूक्लियर वेपन का पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। टैंक्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में सुरक्षा मीटिंगें चल रही हैं और उनकी टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां, ये देखिए उनके सड़कों के ऊपर इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को यह संज्ञान लेना चाहिए और इंटरनेशनल ओपिनियन बना करके प्रेशर दिलाया जाए कि इनके जो न्यूक्लियर वेपन्स को सेफली किसी कंट्री को सौंपा जाए। जो कि ऑल वेपन वॉर होगा ये, और खासकर न्यूक्लियर वेपन्स, जिसको आपने बनाया, जिसके लिए आपने घास खाया, जिसको आज तक अगर कुछ चीज आपको बचा रखा है, दैट इज न्यूक्स, वो है न्यूक्लियर। हम तंग आ गए सुन के, हमारे को कान पक गए हैं। हर वक्त आप दड़ियां देते रहते हैं, आपकी गीदड़ भपकियां सुन के ना अब हम आवाजार हो गए। और आप लोग अगर चाहते हैं कि जी एक वो जंगी जुनून, लेकिन मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूं वो ये है, क्या पाकिस्तान हमारी तरह मिरर डिप्लॉयमेंट कर सकता है? असंभव है उनके लिए हमारी तुलनात्मक रूप से हमारे बराबर आना, क्योंकि उनकी रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स है, वो उनके पास नहीं है। और जो जिस आप बात कर रहे हैं, जो तैयारी चल रही है, जो एक्सरसाइज हो रही है, वो है आपका जो कला कौशल है, जो युद्ध कौशल है, उसको और कैसे पैना बनाया जाए। यानी कि यू आर गोइंग टू नॉट अबाउट कॉम्पिटेंस व्हाट यू आर हैविंग। तो आप लड़ाई के लिए उस मोड की तैयारी कर रहे हैं जहां पर कहीं से भी अटैक हो सकता है, आपको उसका सामना करना है और दुश्मन को नेस्तनाबूद करना है। ये जो एक्सरसाइज हो रही है, ये तीन भागों में हो रही है, और इसके अंदर जितने भी पॉसिबल अटैक आज की तारीख में दुनिया में हो सकते हैं, उनको सिमुलेट किया जाता है। न्यूक्लियर पावर होने की बात भी की जा रही है, बार बार एटम बम की बात भी की जा रही है। बिल्कुल। ग्रुप कैप्टन ऑगस्टीन विनोद, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप पूर्व फाइटर पायलट हैं, ऐसी परिस्थिति में, अच्छा मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि 2019 में जब विंग कमांडर अब ग्रुप कैप्टन अभिनंदन का विमान उस तरफ गया था, और उससे पहले जो भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन बालाकोट में हुआ था, पाकिस्तान वायुसेना ने अपने JF-17 थंडर्स को कामरा एयरबेस पर तैनात किया गया है। जिस तरह से उनके कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स उड़ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने एवैक्स को तैनात किया है, यह क्या दर्शाता है आपको? वायुसेना, भारतीय वायुसेना इसे किस तरह से देख रही होगी? लेकिन इसमें 3 चीजें समझना जरूरी है। पहली बात, जब हम 2.5 फ्रंट वॉर की बात करते हैं, तो पाकिस्तान जो है वो 5 फ्रंट का वॉर आज की तारीख में झेल रहा है। पर पाकिस्तान की हलचल हो रही है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेना की मूवमेंट देखी जा रही है। पाकिस्तान ने सेना ने तैनाती बढ़ाई है, वहां की सेना ने, और बहावलपुर में जो जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, उसकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। पाकिस्तान की हर हरकत पर लेकिन भारत की नजर है। भारत पैनी निगाह रखा हुआ है जो पाकिस्तान कर रहा है, और जो राजस्थान से बॉर्डर कनेक्ट होता है पाकिस्तान की तरफ, वहां पर क्या हलचल है, और इस पर नजर रख रहे हैं ध्वज आर्या, और वो हमें जानकारी दे रहे हैं। ध्वज, क्या डिटेल्स में जानकारी मिल रही है भारत की तैयारी इस बॉर्डर पर जो राजस्थान से कनेक्ट होता है पाकिस्तान की तरफ, वहां पर भारत की तैयारी किस तरह आगे बढ़ रही है? देखिए, इंटेलिजेंस को जब से ये जानकारी मिली है कि पाकिस्तान के बहावलपुर में जिस तरीके से जैश-ए-मोहम्मद का ठिकाना चल रहा था, जहां पर जो है हालात में पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, और पाकिस्तान के नेताओं समेत पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्सपर्ट वहां बैठकर भारत को धमका भी रहे हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया ब्रेक से पहले, पाकिस्तान के बड़े सीनियर डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं कि जंग तो होगी, लेकिन हमें जंग लड़नी पड़ेगी न्यूक्लियर वेपन से। दुनिया में कोई
और मुल्क नहीं है पाकिस्तान के अलावा जिसके पास न्यूक्लियर शक्ति हो और वो कहती मैं इसका इस्तेमाल भी करूंगा। छोटा देश, बड़ा देश, सिर्फ पाकिस्तान है जो वो कहता है, जिसको पूरी दुनिया न्यूक्लियर हमले या न्यूक्लियर हमले की बात कहने को भी बड़ी गिरी बात मानती है, लेकिन ये पाकिस्तान है जिसको वो बात कहने में भी शर्म नहीं है। जनाब, पाकिस्तान कह रहा है कि तुमने हमें घास की रोटी खिला के एटम बम बनाया, हमने रोटी खाई, अब चलाओ न्यूक्लियर बम। देखिए, ऐसा है कि इससे बड़े पागल नहीं हो सकते हैं किसी भी मुल्क में। पाकिस्तान का कोई भी अधिकारी या इनका कोई लीडर जहां भी बात करता है वो यही बोल, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, पहिया पहिया के बम है। इनसे पूछो पागल हो क्या तुम? तुम्हें ये बात बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि न्यूक्लियर एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। कभी आपने भारत की तरफ से सुना किसी को बोलते हुए कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम पाकिस्तान का वजूद हटा देंगे, हम उसको एक झटके में खत्म कर देंगे? अरे दिमाग इस्तेमाल करो, वो सुनो। न्यूक्लियर एक्सचेंज के अंदर अपना रकबा देखो आप, और भारत का रकबा देखो। न्यूक्लियर वॉर का मीनिंग समझो आप, उसका क्या इफेक्ट होता है न्यूक्लियर बम का, उसकी रेडिएशन कहां तक फैलती है, कितने सालों तक आप वहां उस एरिया को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, कितने लोग रेडिएशन सिकनेस से मरेंगे, आपका बॉर्डर हमारा बॉर्डर कितनी दूर है, आप किसके ऊपर बम मारोगे? आपका दिमाग खराब हो गया है। आपको पता, इकलौता देश भारत है जिसने अपने आप दुनिया के सामने यह अहद कर दिया, हमने ऐलान कर दिया, हम कसम खाते हैं हम कभी न्यूक्लियर वेपन का पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे ऊपर जंग कर दे कोई आदमी, हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये युद्ध की स्थिति में भी भारत का घोषित स्टैंड है। कौन सा देश दुनिया के ये अपने आप कोई घोषणा करता है? तस्वीर पाकिस्तान से आ रही है कि ये भारत की तस्वीर इसका, ये उनके टैंक्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में सुरक्षा मीटिंगें चल रही हैं और उनकी टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां, ये देखिए उनके सड़कों के ऊपर उनके हेवी वेपन्स जो हैं उनकी मूवमेंट शुरू हो गई है। अब इसमें कोई वैसे कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, ये तो वो खुद कह रहे हैं चीख चीख कर दुनिया के सामने कि भारत युद्ध कर सकता है, तो वो उसकी तैयारी तो कर रहे होंगे। और ये तो खबर कल से है कि उसने मोबिलाइजेशन शुरू कर दी है और उसका जो वेस्टर्न बॉर्डर यानी अफगानिस्तान के साथ जो उसकी सीमा, क्योंकि जो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को यह संज्ञान लेना चाहिए कि इतना रिस्पॉन्सिबल देश है और इंटरनेशनल ओपिनियन बना करके प्रेशर दिलाया जाए कि इनके जो न्यूक्लियर वेपन्स को सेफली किसी कंट्री को सौंपा जाए। जो रिस्पॉन्सिबल कंट्री है इनसे ये वेपन ले लेने चाहिए, अदरवाइज ये न्यूक्लियर वेपन अगर ये टेररिस्ट के हाथ में चले जाते हैं तो न्यूक्लियर मटेरियल को कहीं भी ले जाकर के डर्टी बॉम्ब की तरह से यूज कर सकते हैं किसी भी जगह जहां कहीं बहुत पता नहीं चलता, और रिलीज कर देंगे तो एक बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये तो नहीं लगाया जा सकता है जो पाकिस्तान है कि कल सुबह अटैक होने वाला है। भाई हमारा अपना मामला है, श्रीनगर हमारा अपना है, हमारा चीफ गया है, वहां एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ है जो एक 15 कोर के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। हमने तो नहीं बोला, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो कहीं नहीं बोला कि हम अटैक करने वाले हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये अटैक, वॉर, ये सारे वर्ड पाकिस्तान को दे कौन रहा है? क्या चोर की दाढ़ी में तिनका दे रहा है या कौन दे रहा है? बड़ी इजीली इसको एनालाइज करिएगा, और मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान के एनालिस्ट इस बात पर जरूर ध्यान दें। हमने कहीं डिक्लेयर नहीं किया कि देयर इज अ वॉर ऑन पाकिस्तान। हमने सिर्फ बोला है कि अब हमारी फाइट ऑन टेररिज्म खत्म हो गई, देयर इज अ वॉर ऑन टेररिज्म। और लीड हो चुका है क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग रहना नहीं चाहते। नंबर 1 वो खालिस्तान मूवमेंट चली हुई है, मणिपुर में देखें क्या हो रहा है, मणिपुर में, फिर आप देखें आपके नागालैंड में क्या हो रहा है। तो आपका 1 पेज तो बहुत अरसा पहले ही जो था वो बिल्कुल हमने देख लिया था कि उसके क्या हालात हैं। देखें आपने तो ये जो सारी वॉर मॉन्गरिंग है, ये हम तंग आ गए सुन सुन के, हमारे को कान पक गए हैं। हर वक्त आप तड़ियां देते रहते हैं, आपकी गीदड़ भपकियां सुन सुन के ना अब हम आवाज़ार हो गए। जी तो दोस्तों, अभी आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन तो देख ही लिया है। वो जैसे पाकिस्तान के ऊपर बोल रहे हैं, जैसे आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के माबीन उनके दरमियान कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन आगे देखते हैं क्या सूरत हाल निकलती है। लेकिन आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन तो देख ही लिया है। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं भारतीय मीडिया के रिएक्शन पर और क्रिकेट पर, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो चैनल्स हैं, जो पाकिस्तान के चैनल्स हैं, वो इंडिया में बैन कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी वीडियोस उठा के आपको
आप तक पहुंचाते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें लाजमी से सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।